आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। निजी विद्यालयों को पुनः संचालित करने हेतु देर क्यों? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? क्या शिक्षकों के रोजगार हेतु पलायन का है उद्देश्य? केंद्र सरकार के निजी विद्यालयों को पुनः संचालित करने के आदेश के उल्लंघन के पीछे क्या है मंशा? इन्हीं सभी सवालों के साथ रविवार को प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद ने एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में प्रेस वार्ता की। 2 जनवरी तक विद्यालयों को खोलने सहित 8 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील केंद्र एवं राज्य सरकार से की। बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय सत्याग्रह के पश्चात प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामत अहमद ने बताया कि बिहार राज्य सरकार के निजी विद्यालयों की तरफ उदासीन रवैये पर सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुनः संचालित करने के आदेश के उल्लंघन के पीछे राज्य सरकार की आखिर मंशा क्या है? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अनलॉक गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, यातायात, सभी दुकानें तथा सभी कार्यालयों को पुनः संचालित कर दिया गया, परंतु विद्यालयों को पुनः संचालित करने को लेकर सरकार के द्वारा पाबंदी नहीं हटाई गई। यह बताना भी उचित नहीं है कि इन्हीं निजी विद्यालयों में सरकार कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार परीक्षाओं का आयोजन करवा रही है। उन परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षार्थियों से पंजीकरण के नाम पर मोटी रकम भी वसूल की जा रही है, परंतु किसी भी निजी विद्यालय को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी जा रही है और बेशर्मी से मुफ्त में सभी निजी विद्यालयों के भवनों को इन परीक्षाओं को संचालित करवाने हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना सिर्फ निजी विद्यालयों के संचालन के लिए ही है और आपके कार्यों के लिए क्या कोरोना नहीं है? राज्य सरकार की इस उदासीन रवैयों को देखते हुए अब निजी विद्यालयों के संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। यदि 2 जनवरी 2021 के पहले विद्यालयों को संचालित करने हेतु आदेश पारित नहीं किया गया तो सभी 38 जिलों के निजी विद्यालय संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी विशाल आंदोलन करने पटना आ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की होगी। क्या सरकार किसान आंदोलन की तरह शिक्षा आंदोलन के लिए शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को बाध्य करना चाहती है? जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्कूल छोड़ करके दूसरे रोजगार में चले गए हैं। कई स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और टीचर भूख से मर गए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कई लोगों के शादियां बेटियों की लगी हुई थी, पैसे के अभाव में शादियां टूट गई हैं। कई लोगों के माँ बाप जो बूढ़े थे, जिनको इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इलाज नहीं करा पाए। कई लोगों की ख्वाब थे, मकान बन रहे थे, उन लोगों के ख्वाब अधूरे रह गए। और आज स्कूलों में हज़ारों हज़ार स्कूलों की बसेस खड़ी हुई है, उसका टैक्सेस मांग रहे हैं सरकार, चल नहीं रही है 9 महीने से। इंश्योरेंस मांग रही है सरकार, 9 महीने से गाड़ी नहीं चल रही है। सरकार कह रही है कि आपको रोड टैक्स देना है, EMI देना है। तो एक तरफ 9 महीने से सारे चीज़ें ठप है, लेकिन सरकार का जो मशीन है वो चालू है, सरकार का जो चार्जेस है वो चालू है। आज इस आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि हमारी आवाज़ को आप लोग बुलंद करें और जिस तरह से आज लाखों करोड़ों बच्चे घर पे बैठे बिना पढ़ाई करके अपने आप को कन्फाइन कर लिए घर में, अब उनकी बीमारियां शुरू हो गई हैं। मेंटल प्रेशर हो गया बच्चों के ऊपर, फिजिकल प्रेशर हो गया उनके बच्चों पर, और अब बच्चे कहीं ना कहीं एबनॉर्मल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 9 महीने से घर में बंद है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कहती है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। सभी को पता है कि एंड्रॉयड मोबाइल सबको नहीं है। आज भी 70% से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं, बच्चे हैं हमारे, जिनके घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि 30% जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और 70% नहीं पढ़ रहे हैं, उन 70% बच्चों के मानसिक पर क्या दबाव हो रहा होगा, उनके परिवार पर क्या दबाव हो रहा होगा, और उनके आसपास में रहने वाले लोग किस बात पर सोच रहे होंगे कि ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से कहूँगा कि अविलंब स्पेशल पैकेज की घोषणा करें। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की, कहाँ खर्च हुआ ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को स्पेशल पैकेज में से मिलना चाहिए।
नहीं तो बिहार और पूरे देश के 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन से जुड़े हैं सड़कों पे आ जाएंगे और फिर यह आंदोलन पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन होगा। कलम चलाने वाले हम लोग हैं और जैसे ही हम लोग जब सड़कों पे आएंगे 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और करोड़ों इसमें काम करने वाले टीचर, करोड़ों काम करने वाले हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, तो ये अपने आप में एक बड़ा आंदोलन होगा और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में लोग इसको देखेंगे और भारत की बदनामी हो पूरे विश्व में। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ये नहीं चाहता है। इसलिए मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हैं